मैच कैसा था? हम देख रहे थे कि तादाद तो ज़्यादा थी भारतीय शायकीन की, लेकिन पाकिस्तानी भी कुछ कम जोश में दिखाई नहीं दे रहे थे। आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त हुआ, लेकिन जिस वक्त फ़खर जमान का जो कंट्रोवर्शियल आउट दिया है थर्ड अंपायर ने, उसके बाद एक ख़तरा सा लाहक हो गया था कि ये मैच हाथ से निकल सकता है, और फिर वही हुआ। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय टीम की, तो उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आपने किस तरह से देखा इस तमाम मैच को? बिल्कुल जुनैद, आपको सबसे पहले बात बताऊं, कुछ खानों भी मरंदा शौक से, कुछ शायद लोग भी जी, जालिम सा। सही बात है। ये बात है कि आपने बड़ा अच्छा आगाज फराम कर दिया। पहले 10 ओवर में जो गेम थी वो पाकिस्तान के हाथ में थी, और जैसे ही वो पानी का वक्फा शुरू हुआ और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम आई, जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मोमेंटम था, वो मोमेंटम के मुताबिक रन ही ना बोर्ड पे बना सके। जब पहले 10 ओवर में आपने 9 की एवरेज से स्कोर कर लिया था, तो हमें उम्मीद थी कि अगले 10 ओवर में पाकिस्तान टीम मजीद 100 रन बनाकर 190 या 185 190 का टारगेट भारत को देगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वो मिडिल ऑर्डर में आकर जो हमारे मोहम्मद नवाज हैं, जिनसे हम तवक्को कर रहे हैं कि वो 5 7 4 छक्के लगाएंगे, लेकिन उनसे एक छक्के के अलावा, एक बाउंड्री चौके के अलावा और उनसे बाउंड्री डॉट ना लग बॉल्स बहुत सकी। खेली वहां उन्होंने, पे बॉल्स को ज़ाया किया। वो एक उन्होंने डॉट बॉल खेली, और वहां पर इनिंग्स को बनाना होता है मिडल्स में जाकर। अगर वहां पर आप डॉट बॉल ना खेलें, सिंगल्स बनाए, तो हरीफ टीम पर प्रेशर आ जाता है, और फिर आपके आखिरी 5 ओवर जो होते हैं वहां पर आप खुल के खेलते हैं। और बिल्कुल सही। उसके साथ साथ हुसैन हुसैन तलत को मौका दिया गया था कि मिडिल ऑर्डर में आकर, अगर हसन नवाज नहीं चल रहे थे, तो अब ये आके वहां पर करेंगे। लेकिन जो हुसैन तलत है, वो भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चल पाए, लेकिन अब यशु साहब ये भी तो उसके मानेंगे साथ साथ कि फील्डिंग बड़ी उसके टाइट साथ थी। साथ हरीफ टीम की फील्डिंग बड़ी टाइट नहीं, थी और वो मौका नहीं दे रहे थे कि नहीं, खुलकर कैचेस बहुत खेला ड्रॉप जाए। हुए, कैचेस तो बहुत ड्रॉप हुए हमने देखा। इशाल इशाल फील्डिंग देखें कितनी टाइट थी कि उन्होंने 5 कैच छोड़े हैं हाँ जी, आपके। आपकी आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि आपको 5 नई 5 बारियां मौके मिली मिले। हैं। तो जब 5 नई बारियां आपको मिले, यहाँ पे तो जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है वो कहता है मुझे एक मौका मिले, जी, और फिर उस उसके पे बाद वो वो छोड़ते नहीं हैं। पासा जी हाँ, पलट के चौधरी साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ। वो अली भाई, पासा पलट के आपके रखते हैं। पास आपने भी मैच देखा होगा, आप कहाँ पे लगता था कि मैच हमारे हाथ से फिसल गया? हम हमारा जो मैच था वो शुरू में तो बना हुआ था, और जो इंटेंट की बात की जाती थी और सारा जो मॉडर्न डे क्रिकेट थी उसकी बात की जाती थी, वो तो शुरू में प्रोवाइड हो गया। और जो असल मामला खराब हुआ वो मिडिल ऑर्डर में खराब हुआ। हमारे जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं उन्होंने दरमियान में 43 बॉल पे 48 रन किए। हमने ये सोच लिया कि यार हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है, तो बस अब रन खुद ब खुद हो जाएंगे। रन खुद ब खुद नहीं होते जब तक आपने आके रन बनाने नहीं है। मिडिल ऑर्डर आया, आप देखें उन्होंने आके गेम स्लो कर दी। आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला, इतना बेहतर स्टार्ट होने के बावजूद हमें 200 रन इजीली बनाने चाहिए थे। और इसमें जरूर। अभी जो आप बात भी कर रहे थे, मामला ये है कि जब आप पूरे 120 बॉल में से 50 डॉट कर देंगे, कल के मैच में भी हमने 50 डॉट बॉल खेली है, तो जी। आप बताएं ना, तो हम कैसे अच्छा अली भाई, दो इनको आउट्स की अगर बात की करेंगे? जाए, नंबर एक वन तो पे जिस तरह से हसन नवाज जिस तरह से अपने क्रीज के ऊपर खड़े हुए थे बेफिक्र होकर, और वो एक बॉल थ्रो थी, रन बनाने के बाद वो खड़े हुए हैं और वो एकदम से आउट हो जाते हैं, गुजरता हुआ बॉल उन्हें आउट कर देता है। तो ये अवेयरनेस की कमी है, या वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे? साथ में उसके बाद ही जो हम हुसैन को हमने देखा, जिस तरह से एकदम से वो बैक फ्लिप उन्होंने लगाई है और वो भी कैच दे बैठे। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जो कैचेस हुए हैं या जब आउट हुए हैं, आप समझते हैं कि ट्रेनिंग की कमी है, एक्सपोजर की कमी है, क्या वजूहत हैं? सर पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। आप देखें, आप इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं और आप गेम में ही नहीं है, और दूसरा अगर आपसे शॉट नहीं लग रही तो आप दूसरे एंड पे देते हैं। मसला ये कि दूसरे एंड में सलमान अली आगा थे। आपने एंड पे देखा होगा कि सलमान अली आगा का ये कॉन्फिडेंस था कि वो रन भाग के फ़हीम अशरफ को दे रहे थे कि यार वो खेल लें। जब आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो आप कैसे मैच फिनिश करेंगे? मामला यही है। दूसरी तरफ आप बात करें, हमारे पास हसन नवाज इतने बेहतरीन प्लेयर थे, कौन इतने बड़े मैच में आपके हुसैन तलत को आपने दरमियान में ले आए? वो कौन से कोई ऐसे अभिषेक शर्मा थे कि आपने उनको एज अ सरप्राइज खिलाना था? हमेशा जो भी टीम होती है, जुनेद भाई आपको आइडिया होगा, हमेशा हम मिस्ट्री जो सरप्राइज बॉलर होता है, कोई सरप्राइज बैट्समैन नहीं होता। वो भी पाकिस्तान जैसी टीम में
हमने तो हमेशा बॉलर प्रोड्यूस किए हैं। हमने इससे तो कोई बेहतर इतने था अच्छे शाहीन अफरीदी को पहले बैट्समैन- ले आते, वो इन सबसे बेहतर परफॉर्म कर लेते जिस तरह से पिछले 2 मैचेस में खेले हैं। हाँ, ये बेहतर ऑप्शन दिया। आपके पास हारिस थे, मोहम्मद हारिस थे, आपने उनको एंड तक रखा, आपने उनको दरमियान में नहीं लेके आए। जब जहां पे आपने हुसैन तलत को भेजा, वहां मोहम्मद हारिस को भेज सकते थे, वहां पे आप स्ट्राइक रोटेशन को बेहतर कर सकते थे। जहां पे बिल्कुल आपने सही। 50 डॉट बॉल्स खेले, वहां पे आप अगर वो 50 डॉट बॉल्स पे आप सिंगल ही ले लेते तो हमारा 200 अच्छा, आराम से हो जाता। अली तो तनवारी फिर साहब, सुभान अली चले अगर repeat हमने कर सकते- 170 172 तक कर लिया, 171 तक हमने कर लिया, एक अच्छा टारगेट फिर भी था। गो कि भारतीय टीम बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं समझते कि कुछ जो हमारी जिम्मेदारी है वो बॉलर्स पर भी आयद होती थी। अगर बैटर्स नहीं चल पाए या हमारा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाया, हम रन नहीं उस तरह से स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन 171 स्कोर एक अच्छा स्कोर, फिर भी पाकिस्तान जैसी लड़खड़ाती हुई टीम जो कि एक बड़ी मतलब हम देख रहे हैं कि सफर करती हुई टीम है, इसके बावजूद लेकिन बॉलर्स वो हमारे चल ही नहीं पाए हैं। एक के बाद एक छक्का ले रहे हैं, कि एक बाद चौका ले रहे हैं। नहीं समझते कि कुछ जिम्मेदारी हमारे बॉलर्स पर भी आयद होती थी? बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। हम तो हमेशा से जब भी मैच जीते हैं तो वो बॉलिंग से जीते हैं, और पहले भी बात की जाती थी कि हमारे पास प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं। प्रीमियर फास्ट बॉलर्स का आप हाल देखें, कल उनको छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, और फिर भी उनकी अकड़ नहीं खत्म हो रही। कल फिर उन्होंने बाद में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने ट्वीट्स में भी कहा कि यू टॉक वी विन। आप उन्होंने कहा जी बातों से नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ता है। एक्शन स्पीच लाउडर देन वर्ड्स, और उन्होंने साबित किया। आप देखें हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर आए, पहली बॉल पे छक्का खा जाए तो आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, और पूरा वो मेक शिफ्ट हो जाता है, पूरा प्रेशर दूसरी तरफ ये बात ठीक है, और ये बड़ा मसला है आप जो बात कि कह रही हैं बिल्कुल। हाँ, हमारा जो एक ताकत थी या जो हम जिस चीज़ पे एतराते थे, बॉलिंग, वहाँ पे भी हम सफ़र कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपके ख्याल में 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो फ़खर जमान का आउट, वो ख़ुद भी शौक में थे, शायकीन भी देख रहे थे, बॉल पहले ज़मीन से टच हुई है और उसको कई बार रिपीट करके प्ले किया गया है। थर्ड एम्पायर के फैसले के ऊपर क्या वहाँ ऐसे तासुरात थे कि इस मैच के इस आउट के हवाले से कोई अपील की जाए पीसीबी की तरफ से आईसीसी में? साथ में बॉलर्स क्यों नहीं चल पाए? और हमने देखा कि जिन पे हम नाज करते हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स, उनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी कल। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, एक तो पूरे स्टेडियम में इस बात पे अंपायर्स के फैसले पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी कि वो गलत था, वो आउट नहीं था। इस पर भारतीय जो शायकीन क्रिकेट है स्टेडियम में मौजूद थे, उनका भी कहना था कि वो आउट गलत दिया गया। तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो अंपायर्स हैं ये भी आईसीसी और बीसीसीआई के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ मिलकर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तो आपको अंदाजा हुआ कि पिछले मैच में जब भारत के खिलाफ पिछले इतवार को मैच, तो उस वक्त भी जो भारतीय खिलाड़ी अपील करता था, अंपायर जल्दी से अपनी उंगली उठा देता था।